हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए लूसेंट का सीरीज चल रहा है और आज जो है हम लोग रिलीजन मूवमेंट करेंगे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जिसको बोलते हैं। देखिए इससे पहले क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए पहले थ्योरी देखते हैं इसका। देखिए अलग अलग जो है ना, अलग अलग संत ने अपना अलग अलग फिलोसफी दिया था। जैसे विशिष्ट द्वैतवाद जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था रामानुजन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो रामानुजन के द्वारा दिया गया था विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, और ये रहा रामानुजन के द्वारा दिया गया था। फिर आता है द्वैतवाद, यानी दो बार द्वैतवाद। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये निम्बर्ग। ठीक है, निम्बर्ग आचार्य के द्वारा दिया गया था। निम्बर्ग आचार्य के द्वारा ये दिया गया था क्या, तो द्वैतवाद। ठीक है, और सिर्फ द्वैतवाद की बात करेगा तो द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, ये सिद्धांत है, तो ये दिया गया था माधव आचार्य के द्वारा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये चारों की, किसके द्वारा कौन कौन दिया गया था। और जो लास्ट है शुद्ध द्वैतवाद, तो शुद्ध द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो विष्णु स्वामी के द्वारा। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, विशिष्ट द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो रामानुजन के द्वारा दिया गया था। द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो निम्बर्ग आचार्य के द्वारा दिया गया था। और द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो माधव आचार्य के द्वारा दिया गया था। एंड शुद्ध द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो विष्णु स्वामी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। देखिए आदि शंकराचार्य थे ना, शंकराचार्य, वो काफ़ी, उन्होंने 4 मठ का स्थापना किया था। इनके द्वारा जो दिया गया था उसका नाम था अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो ये शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। और शंकराचार्य ने 4 मठ का स्थापना किया था। अच्छा, ये क्यों किया था आपको मालूम है, ये इसलिए किए थे क्योंकि उस समय जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। तो एज ए जो है रिलीजन पे क्वेश्चन ना करें, इसी चलते उन्होंने 4 मठ का स्थापना किए थे। पहला मतलब नॉर्थ में कहाँ है, तो नॉर्थ में यूके में है, और साउथ में श्रृंगेरी यानी कर्नाटका में है। ठीक है, ये चारों आपसे लोकेशन पूछ सकता है। तो नॉर्थ में यूके यानी उत्तराखंड, तो ये जोशीमठ है ये उत्तराखंड में नॉर्थ में। और साउथ की बात करें तो श्रृंगेरी मठ है। ठीक है, ये कहाँ है, तो कर्नाटका में मैसूर में है। और ईस्ट में कौन सा है, तो ईस्ट में उड़ीसा में है। कहाँ है, ठीक है, ईस्ट में जो है उड़ीसा में है, जिसको गोवर्धन मठ भी बोलते हैं, गोवर्धन। और वेस्ट में जो है गुजरात में है, जो द्वारका मठ है। तो ये चारों मठ, आप इनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मठ है। और ये जो मैंने आपको नाम बताया ना, द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया, अद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया, शुद्ध द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया, विशिष्ट द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन इसमें। तो हम अपना पहला क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन में लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में, जस्ट अ सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, टाइम लग रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है। शंकर देवा, तो शंकर देवा कौन से कल्ट की स्थापना किए थे। और दूसरा है जगजीवन, तीसरा है लालगीर या लाल बेग, इन्हीं का नाम है। और चौथा है गोविंद प्रभु। तो आपको बताना है कौन किससे मतलब मिलता है जुलता है। तो शंकर देवा जो थे ना, ये एक शरण धर्म का स्थापना किए थे। ठीक है, तो ए का 4 हो गया। जगजीवन जो थे, ये थे सतनामी कल्ट का स्थापना किए थे, तो बी का 3 हो गया। और लाल गिर या लाल बेग जिसको कहते हैं, ये जो है अलग नमी का स्थापना किए थे। और गोविंद प्रभु, तो गोविंद प्रभु किसका किए थे, तो ये महानुभव पंथ का स्थापना किए थे।
तो इससे मिलता जुलता कौन सा है, तो देख लीजिए इसका मिलता जुलता आंसर जो हो जाएगा ए। ठीक है, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा ए। देखिए भक्ति मुंह में जो है ना 15-16 सेंचुरी में चला था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद जो है किसके द्वारा लिखा गया था? गीत गोविंद जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, गीत गोविंद द फेमस पोएम वाज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्या है? तो ये पोएम है। तो ऑप्शन ए जयचंद्र, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी जय सिम्हा या ऑप्शन डी जयंत। तो ये देखिए एसएससी में पूछा गया 2006 में, और फिर ये वेस्ट बंगाल पुलिस में 2007 में पूछा गया है। तो गीत गोविंद तो जयदेव के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो 2 का जो आंसर हो जाएगा बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, कबीर वाज डिसिपल ऑफ, तो कबीर जो थे ना वो किसके मतलब डिसिपल थे, यानी किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी रामानुज या ऑप्शन सी शंकराचार्य या ऑप्शन डी रामानंद। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा बताइए, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंदा। ठीक है, थर्ड का आंसर हो जाएगा डी रामानंदा के द्वारा। और नानक तो बहुत बाद में आते हैं, नानक जो है ना बहुत बाद में आते हैं। यानी बेसिकली कहने का मतलब है जो सिख रिलीजन है ना, सिख, वो काफ़ी लेटेस्ट है, काफ़ी नया रिलीजन है, इसलिए उसमें इम्प्योरिटी यानी उसमें मतलब तरह तरह का डिवीज़न कम है। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड द फोर मठ, तो फोर मठ जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ऑप्शन ए, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, हु फाउंडेड द फोर मठ मोनेस्ट्री इन द फोर कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, इसमें जस्ट पहले ही शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुचार्य, ऑप्शन सी भास्कराचार्य या ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, आप एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए ये 4 मठ जो बना था ना यूके उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में जो है नॉर्थ में कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। साउथ में कहाँ है? तो कर्नाटका में, जिसको श्रृंगेरी मठ बोलते हैं। ईस्ट में है उड़ीसा। ठीक है, गोवर्धन मठ जिसको बोलते हैं, और वेस्ट में जो है वो है द्वारका मठ। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यही से क्वेश्चन पूछ रहा है कि चारों मठ का स्थापना किसने किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। और क्यों किया था? ताकि इसी में उलझे रहें और दूसरा सवाल ना करें, ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट ना हो, जिसके कारण ये किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली हु फाउंडेड द फोर मठ मोनेस्ट्री इन द फोर कॉर्नर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर क्वेश्चन पे फिर से अगेन लिस्ट 1 2 से को मिलाना है। तो चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, ये स्टेट बताना है कौन संत जो है कहाँ से बिलोंग करते थे। तो सबसे इजी कौन आपको लग रहा है? तो गुरु नानक। गुरु नानक कहाँ से बिलोंग करते थे? ये पंजाब से बिलोंग करते थे। इनका ये हो जाएगा 3। ठीक है, तुक्काराम, तुक्काराम कहाँ के थे बताइए? ये थे महाराष्ट्र के। ठीक है, तुक्काराम कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे। तो देखिए इससे कोई मिलता जुलता है क्या? तो बी का 3 और सी का 2, तो हाँ ये दो हैं, इसका भी है इसका भी है। तो इससे अभी हम लोग का आंसर नहीं मिलेगा, एक और चलना होगा। शंकराचार्य, तो शंकराचार्य कहाँ के थे ये आपको देखना है। तो डी जो है ना, ये शंकराचार्य जो है मालाबार। मालाबार किधर है? जैसे अगर ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, तो ये कोरोमंडल हो गया, क्षेत्र हो गया, जिसको मालाबार बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर कोंकण है, ये है गुजरात के पास गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, तो ये ऊपर में जो है आंध्र प्रदेश के पास नॉर्दर्न सरकार है। ये सब कोस्ट का नाम है, वेस्टर्न कोस्ट का।
तो मालाबार रीजन के ही हैं केरला, केरला के रीजन को मालाबार बोलते हैं और तमिलनाडु की तरफ को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इससे मिलता जुलता कौन है? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मीराबाई, त्यागराज, चंडीदास और पुरंदर दास, तो ये पोएट हैं और इनके लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में लिखे हैं ये आपको बताना है। तो देख लीजिए मिलता जुलता कौन है। जैसे मीराबाई, तो मीराबाई किसकी थी? तो ये हिंदी की थी। ठीक है, देखते हैं इससे कोई सोल्व होता है क्या। तो ये इसमें भी है, इसमें भी है। त्यागराज, तो त्यागराज जो था ना वो था तेलुगु का। ठीक है, अब देखिए कोई मिलता जुलता है तो हाँ ये है। तो इससे आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा ए। लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा। चंडीदास, तो चंडीदास क्या थे, किसके लैंग्वेज से रिलेटेड थे? कन्नड़ से। और पुरंदर दास जो थे ये थे बंगाली से। तो इससे मिलता जुलता आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट, कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट। तो अलवार है, कबीर है, नामदेव, रामानंद और नानक। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, कौन किसके बाद कौन आया। तो देखिए अगर इसमें आपको नहीं भी मालूम होगा ना तो सबसे लास्ट में आप गुरु नानक को रखिएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमारा क्या कौन आएगा? तो 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मिलता जुलता कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, तो 4 जो है ना ये दोनों में 4 है। तो चाहे कोई तो एक ही होगा ना आंसर। और फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट जो है वो है नामदेव। तो सबसे फर्स्ट में कौन आएगा? तो नामदेव आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इससे मिलता जुलता कोई आंसर है क्या। तो नामदेव, उसके बाद है रामानुजन। ठीक है, पहला पहला नामदेव आएंगे, उसके बाद रामानंद आएंगे, उसके बाद कबीर आएंगे और सबसे लास्ट में नानक आएंगे। तो देख लीजिए इससे मिलता जुलता आंसर फर्स्ट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। 7 का हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच फिलोसफिकल सिस्टम वाज फाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के द्वारा कौन सा फिलोसफिकल फाउंड किया गया है? तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र धर्म, ऑप्शन बी शुद्ध द्वैत, ऑप्शन सी अनेका अनेकांतवाद। ठीक है, और डी जो ऑप्शन है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध द्वैतवाद। तो शुद्ध द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था? तो वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच फिलोसफिकल इज कॉल्ड अद्वैतवाद। अद्वैता किसके द्वारा फिलोसफिकल दिया गया था? तो ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी वासुमित्र। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, मैंने ऊपर में आपको बताया था विशिष्ट द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, द्वैत किसके द्वारा दिया गया था और शुद्ध द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था। मैंने सब शुरू क्लास में ही बताया था, इसी क्लास में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति संत। तो देखिए एक कॉमन फीचर है भक्ति संत का, तो उसमें क्या है ऑप्शन में से आपको चुनना है। ऑप्शन ए कंपोज देयर वर्सेस इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर। तो वो लोग जो अपना अध्याय जो कंपोज करते थे ना वो एक सिंपल लैंग्वेज में करते थे ताकि उनके फॉलोअर को समझ में आ जाए। ऑप्शन बी रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ प्रिस्टली क्लास। तो जो प्रिस्टली क्लास के जो अथॉरिटी था उसको रिजेक्ट करते थे। ऑप्शन सी इनकरेज वोमेन टू गो टू अ टेम्पल को वोमेन को वो लोग इनकरेज कर रहे थे कि जो आप लोग टेम्पल में जाइए पूजा पाठ कीजिए। और ऑप्शन डी इनकरेज आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा कीजिए। तो इस सब में से सबसे मोस्ट कॉमन फीचर कौन सा है? तो डेफिनेटली वो लोग ऐसा उपदेश देते थे लैंग्वेज में कि वो लोग के जो फॉलोअर थे उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए। 11 क्वेश्चन देखिए।
भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए अलवार, ऑप्शन बी सूफीज़म संत, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये अलवार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, अलवार संत। एक अलवार होगा, ठीक है, और एक होगा नयार। एक अलवार होगा, एक नयार होगा। तो अलवार जो है ना वो विष्णु भगवान को मानते थे और नयार जो थे ना वो शिवा को मानते थे। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है और ये लोग विष्णु के मानने वाले थे, यानी अलवार सेंट थे, इसलिए इनको अलवार सेंट भी कहा जाता है। विष्णु को जो मानते हैं ना वो लोग अलवार सेंट भी कहलाते हैं। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब वही अगर तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास किसके समय में आता है? तो ये अकबर के समय में रहता है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द सेंट ऑफ वर्करी सेक्ट? तो वर्करी सेक्ट का जो है संत कौन है? तो ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी निम्बरका, ऑप्शन सी चक्रधरा, ऑप्शन डी रामदास। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नामदेव। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा नामदेव। 30 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग सेंट इन क्रोनोलॉजी। तो ये लोगों को क्रोनोलॉजी में सजाना है कौन किसके बाद आया है। तो मैंने आपको एक अभी इसी वीडियो में बताया था कि सबसे लास्ट में आप किसको रखिएगा? तो नानक को रखिएगा। तो देख लीजिए, इसी से हमारा आंसर बन जाता है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, सबसे पहले नामदेव आए हैं, उसके बाद कबीर, उसके बाद मीराबाई और सबसे लास्ट में नानक। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अद्वैतवाद। अच्छा, इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद जो है ना शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों गलत हो गया। और सी देखते हैं, द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था? तो माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी द्वैतवाद वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था क्या? तो नहीं, ये निम्बर्क आचार्य के द्वारा दिया गया था। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू जन कर्म भक्ति एज ए मीन्स ऑफ लिबरेशन। यानी जन के लिए कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए, इससे आपको लिबरेशन यानी मोक्ष प्राप्त होगा। तो किसने ये इम्पोर्टेंस को माना था? तो ऑप्शन है किसके द्वारा ये दिया गया था? तो ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, ऑप्शन बी विशिष्ट द्वैत वाद वेदांत, या ऑप्शन सी भागवत गीता, या ऑप्शन डी मीमांसा। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागवत गीता के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए आप। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ठीक है सी भागवत गीता। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मास्टिक पोएट मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में पूछ रहा है, ये कौन थी? तो मीराबाई जो है ना, मीराबाई एक विधवा थी और ये जो है कृष्णा के सबसे ज़्यादा फॉलोअर थे, मतलब बहुत ज़्यादा इनको मानती थी वो, अपना कृष्णा को वो एज ए हस्बैंड मानती थी। तो ऑप्शन है देख लीजिए, राजपूत नोबल वोमेन। हाँ, ये राजपूत तो थी, लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है राजपूत नोबल वोमेन हु नेवर मैरिड। तो ये पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो मैरिड थी ऑलरेडी। ऑप्शन बी फ्रॉम गुजरात रॉयल फैमिली मैरिड टू राजपूत। तो नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी डॉक्टर ऑफ प्रिस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ये भी गलत है। और ये जो है वन ऑफ द वाइफ ऑफ राजपूत रूलर। तो ये राजपूत रूलर के वाइफ थी, यानी पत्नी थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव डिसिपल बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो कौन सा हिंदू सेंट है जो जिसके दोनों डिसिपल है, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों? तो ऑप्शन है श्री चैतन्य, ऑप्शन बी रामानुजन, ऑप्शन सी रविदास, या ऑप्शन डी नामदेव। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री चैतन्य। ठीक है, 70 का जो आंसर क्या हो जाएगा? तो श्री चैतन्य,
इसके फॉलोअर थे हिंदू मुस्लिम दोनों। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये देखिए, इसमें संत है और इसका नाम पूछा है कि कौन क्या काम करते थे, प्रोफेशन पूछ रहा है। इसमें भक्ति सेंट है और इसमें प्रोफेसर दिया कौन क्या थे। तो सबसे पहले इसमें से रविदास पकड़िए। तो रविदास क्या थे, तो कॉबलर थे, ठीक है, मोची। और कबीर क्या थे, तो कबीर तो आपको मालूम है कि वीवर थे, बुनने का काम करते थे। और बी का 2 हो गया और सी का 4 हो गया। देखते हैं इससे बनता है कि नहीं। तो बिल्कुल अब नहीं बनता है, अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। डी का 1, तो डी का 1 भी है। ए का 3, अच्छा ये ए और डी दोनों सेम ही ऑप्शन दे रहा है यार। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर होगा इसका, ये दोनों सही है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कहिए चाहे डी कहिए, दोनों सेम ही है। देखिए, कबीर जो थे ना वो वीवर थे, रविदास जो थे कॉबलर थे, ठीक है। और नाम जो थे वो थे टेलर, और सेना जो थे वो थे बार्बर। तो ये देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा संभावना, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट दूसरे एग्जाम में पूछ दे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज। तो कौन से पहले भक्ति संत थे जो हिंदी को यूज किए थे अपना धर्म, अपना पंथ को फैलाने के लिए। तो ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानंद, या ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा सी रामानंदा, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजी। तो इसमें क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, कौन सा क्रोनोलॉजी करेक्ट है। तो सबसे पहले शंकराचार्य आए थे क्या, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले शंकराचार्य आए थे, या तो ए होगा या तो डी होगा। शंकराचार्य के बाद रामानुजन आए थे कि चैतन्य आए थे, तो सब इनके बाद रामानुजन आए थे, उसके बाद फिर चैतन्य आए थे। 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगेन यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए अभी घटना चक्कर सीरीज लाने वाला हूँ, अभी न्यू एडिशन का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही लूसेंट ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको घटना चक्कर ला दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ही हम लोग का एनर्जी मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने वापस क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। भक्ति तुक्काराम वाज ए कंटेम्प्ररी ऑफ। तो तुक्काराम जो है किसके कंटेम्प्ररी है, किसके समकालीन था। तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपको बताना है इसमें आंसर कौन हो जाएगा। तो बाबर जो था ना वो कृष्णदेव राय के कंटेम्प्ररी था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा सी, ठीक है। जहांगीर के कंटेम्प्ररी था तुक्काराम। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 तो हमारा हो गया, 21 का आंसर हो जाएगा जहांगीर। कि जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के कंटेम्प्ररी था। कंटेम्प्ररी का मतलब क्या है कि जैसे अभी इंडिया है और अमेरिका है, दोनों कंटेम्प्ररी है। इंडिया है, पाकिस्तान है, दोनों कंटेम्प्ररी है, यानी दोनों एक साथ चल रहा है। अमेरिका कहाँ है, वेस्ट में, इंडिया कहाँ है, इधर ईस्ट में, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। तो ये जो है कौन जो है भक्ति कल्ट जो है उससे बिलोंग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए नागा अर्जुन, ऑप्शन बी वल्लभचार, ऑप्शन सी त्यागराज, या ऑप्शन डी तुक्काराम। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागा अर्जुन, जिससे कोई कल्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेम मर्गी निर्गुण भक्ति सेंट। तो इसमें से कौन जो है प्रेम मर्गी निर्गुण भक्ति नहीं है। तो ऑप्शन ए मूला दाऊद, ऑप्शन बी मालूक दास, ऑप्शन सी मंझन, या ऑप्शन डी कुतबंद। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालूक दास, ठीक है। मालूक दास इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी सब इससे रिलेटेड है।
तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक मैं आपको कुछ थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है? जो अभी मैंने आपको कराया था वो आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए मैं ये हर क्लास में अपने करवाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एक समरी है। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और फिर हिस्ट्री में। तो प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में खोज किया गया था फायर का यानी आग का, मेसोलिथिक में खोज किया था डोमेस्टिफिकेशन का, और नियोलिथिक में खोज किया था एग्रीकल्चर का। प्रोटो हिस्ट्री का बात करें तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं या हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है खुदाई हड़प्पा में ही हुआ था, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका नाम है। और इसी को ही चालकोलिथ कहते हैं। चालकोलिथ इसलिए क्योंकि कॉपर का ओर हम लोग को यहाँ से मिलता है। और हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री का तो मालूम ही होगा कि एंशियंट में मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, ये 4 जो है ये डिवाइड हुआ है। मतलब इसमें इतना 4 जो है डिवीज़न हुआ है हिस्ट्री का। जनरली स्कूल टाइम में हम लोग यही पढ़ते हैं ना। और ये तो आपको बता ही दिया हूँ कि 4 मठ का स्थापना हुआ था किसके द्वारा, तो शंकराचार्य के द्वारा। और नॉर्थ में कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड। साउथ में कर्नाटका में था, ईस्ट में उड़ीसा में था, और वेस्ट में द्वारका में था। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ देता है। और जो 4 जो है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, ये सब याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर पूरा समरी है, समझ लीजिए, निचोड़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर यू। अच्छा लग रहा तो आपको लाइक कर दीजिएगा वीडियो।